नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। कुदरत इमरान खान के ऊपर मेहरबान है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक केस में से इमरान खान को रिलीफ मिलता जा रहा है। और इमरान खान साहब ने अडेला जेल से पैगाम पहुंचाया था कि इंशाअल्लाह तमाम झूठे केसेस मेरे ऊपर जो डाले गए, इसमें से मैं सुरखरू होकर जेल से निकलूंगा, उससे पहले मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा, किसी ना डील के तहत ना किसी और मंसूबे के तहत। मैं इंशाअल्लाह तमाम अपने मुकदमात में से सुरखरू होकर ही अडेला जेल से बाहर निकलूंगा। तो अब जो गुज़श्ता इमरान खान की नैब तरमीम केस के हवाले से लाइव समाअत थी, तो इसमें इमरान खान को नहीं दिखाया गया और ना ही इमरान खान को बोलने का मौका दिया गया। तो अब लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं की गई थी। तो इस हवाले से जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक अपना इख्तलाफी नोट 13 सफ़ात के ऊपर लिखा है। इस 13 सफ़ात के इख्तलाफी नोट में इमरान खान के हक में बहुत बड़ी गवाही आ चुकी है, जिसको लेके अब हुकूमती हलकों में बहुत ज्यादा चीखें निकल रही हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से भी आपको बताऊंगा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इमरान खान के हक में कौन सी गवाही दी है। क्या इमरान खान को अब कल नैब तरमीम केस के हवाले से जो है लाइव समाअत दिखाया जाएगा, लाइव समाअत इस केस की होगी या नहीं होगी। इस हवाले से इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर अपनी कानूनी टीम के साथ आज मुलाकात की है। इस मुलाकात में इमरान खान ने कल पेश होके खुद बाकायदा दलाइल देने का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं खुद ये केस लड़ूंगा, इस केस का खुद मैं फैसला करूंगा, क्योंकि इससे पहले जजेस की जानब से इमरान खान को कहा गया था कि अगर आप वकील हायर करेंगे, वकील लेंगे, तो फिर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप डिसाइड कर लें कि आपने खुद दलाइल देने हैं या वकील को आपने आगे करना है। तो अब इमरान खान ने यह सोच लिया है कि वो खुद दलाइल देंगे, खुद इसका केस का फैसला करें, केस खुद लड़ेंगे। तो इस के जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है, इसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा। ये जाने से कबल अगर आप लोग ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह मैंने बात की है कि इमरान खान साहब जो हैं अडेला जेल के अंदर बैठ के पूरे सिस्टम के ऊपर हावी हुए पड़े हैं, और इस वक्त जो इदारे हैं वो किसी न किसी तरह इमरान खान को कायल करने के लिए, इमरान खान को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर इमरान खान इनकी एक भी ऑफर को, एक भी पेशकश को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। आप जरा ये जावेद लतीफ की एक स्टेटमेंट है, ये सुने, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त हुकूमती हलकों में आखिर चल क्या रहा है। इमरान खान को लेके जो हुकूमती रहनुमा है वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं। उसके बाद फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है ये आपको बताऊंगा। जावेद लतीफ कहते हैं कि बानी पीटीआई को बैरून मुल्क से ऐसे लोगों की सहूलतकारी मिल रही है जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। पाकिस्तान मुस्तहकम होने लगता है तो जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो इंतशार पैदा करने की कोशिश करती हैं। यही चीज फैसल वाडा के जनाब से भी की गई। फैसल वाडा ने कहा कि शवाहिद मौजूद हैं कि भारत की जनाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर अकाउंट है या ट्विटर हैंडल है, इसको जो है फंडिंग की जा रही है, ये वहां से चलाया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि रियासती इदारों में बैठे लोगों को इदारों के इस्तेहकाम की फिक्र नहीं है। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक ना करके हमने जुर्म किया। 9 और 10 मई से मुतल्लिक वाकयात की रिपोर्ट पब्लिक ना होना भी जुर्म है। बानी पीटीआई को जेल में वो सहूलियात मिली जो 75 साल तारीख में किसी सियासतदान को नहीं मिली। जावेद लतीफ ने कहा कि रियासती इदारों में बैठे लोगों को इदारों के इस्तेहकाम की फिक्र नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे तो कहा गया कि इनका केस अलग कर दिया जाए। मैं अदालत की बात नहीं कर रहा कि किस तरह रिलीफ मिल रहा है। इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को 2 साल से सहूलतकारी मुयस्सर है। शेख मुजीब को आखिरी वक्त में भारत की सपोर्ट हासिल थी। बानी पीटीआई को बैरून मुल्क से ऐसे लोगों की सहूलतकारी मिल रही है जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि मैं आज भी कहता हूं कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक ना करके हमने जुर्म किया है। जावेद लतीफ की जानब से भी कहा गया कि इस वक्त जो रियासत है वो कप्तान से माफी मांग रही है, क्योंकि बार बार इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ताकतवरों ने हार मान लिया, वो इमरान खान से माफी मांग रहे हैं इनडायरेक्टली और इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, इनकी इमरान खान तो दूर की बात है, इमरान खान को क्या ये इतनी जल्दी छोड़ देंगे। इमरान खान की दबंग खिलाड़ी सनम जावेद को जमानत के बावजूद जो है रिहाई नहीं दी गई है। इनको जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुन सनम जावेद और आलिया हमजा को बुध के रोज 3 मुकदमात में जमानत मिली थी। फिर जब इनकी रिहाई हुई तो सनम जावेद को दोबारा से रिहाई के बाद एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा की जानब से आलिया हमजा और सनम जावेद के 9 मई के 3 मुकदमात में
जमानत इनकी मंजूर की। दोनों के खिलाफ 9 मई के वाले से मियांवाली में 3 मुकदमात दर्ज थे। हालांकि ये उस दिन लाहौर में थे। आप अंदाजा लगाएं इनके जो ऊपर मुकदमात करने का, कि ये तो अगर कहते हैं कि अंधा भी इस चीज को पहचान जाए, पागल भी जान जाए कि आखिर ये क्या करना चाह रहे हैं। एक शख्स लाहौर के अंदर है, वो मियांवाली में कैसे जाके उस दिन जो है वो तोड़ फोड़ करेगा, उस दिन वो हमले करेगा। एक इसकी इनकी जो जहनी मेंटेलिटी चेक करें। तो अब रही सही कसर जो है जस्टिस अतर मिर्ला साहब की जानब से इदारों को सरप्राइज देके, इस हुकूमत को सरप्राइज देके पूरी कर दी गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नैब तरमीम केस की समाअत चल रही है, तो गुज़श्ता समाअत में भी इमरान खान को लाइव दिखाना था मगर नहीं दिखाया गया, और अब कल एक बार फिर से नैब तरमीम केस की समाअत होनी है। तो ये समाअत शुरू होने से चंद घंटे पहले ही जस्टिस अतर मिर्ला साहब की जानब से अब 13 सफात के ऊपर मुश्तमिल अपने एक इख्तलाफी नोट जारी किया गया है। इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिर्ला की जानब से कहा गया कि केस की कार्रवाई बरह रास्त नशर करने की दरखास्त मंजूर की जाती है। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरह रास्त नशर करना जरूरी है, क्योंकि नैब तरमीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और रवां साल 14 मई के समाअत बरह रास्त जो है वो नशर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। बानी पीटीआई को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाअत की कार्रवाई बरह रास्त नशर करना जरूरी है, क्योंकि नैब तरमीम केस की पहले भी बरह रास्त नशर जो है इसकी नशरियात हो चुकी हैं केस की समाअत की। तो पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 184(3) के तमाम मुकदमात बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। इनका कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे, तो इसी तरह इमरान खान भी आम कैदी नहीं है। नैब जो है ये अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अवामी नुमाइंदा होने पर तजलील का निशाना नैब की जानब से बनाया जाता रहा और हिरासा किया गया। इसी तरह इमरान खान भी आम कैदी नहीं है। बानी पीटीआई के कई मिलियन पैरोकार हैं जो इंतखाबात के नतायज से जाहिर होते हैं। जस्टिस अतर मिर्ला ने कहा कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग मुखालिफिन को हिरासा करने और नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नाकदीन और सियासी मुखालिफिन की मनमानी गिरफ्तारियां और तजलील की गई। तकरीबन तमाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब का निशाना बने हैं। अदालत रियासत के जबरी निज़ाम के वजूद के तस्वुर को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सिर्फ इमरान खान की पेशी पर बरह रास्त नशरियात रोकना अदालती कार्रवाई को मशकूक बनाना और अवाम का एतमाद करने की वजह एतमाद खत्म होने की वजह बन सकता है। अदालतें और जजेस वाज़ेह हकाइक को नजरअंदाज करके अपना सर जो है वो रेत में नहीं दबा सकते। ये जस्टिस अतर मिर्ला साहब ने आज खुल के बोला है और खुल के ये बता दिया है कि हर सूरत अब इमरान खान की जो है वो नशरियात हैं वो लाइव होंगी। तो उधर इमरान खान की जानब से नौ-ए-करम अदालत जेल के अंदर अपनी कानूनी टीम से मुलाकात की गई है, क्योंकि कल बरह रास्त नैब की जो समाअत है वो होगी। जेल ज़ाय के मुताबिक इमरान खान से उनकी टीम ने अदालत जेल रावलपिंडी में मुलाकात की है, और ये मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में की गई है, जिसमें एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल और एडवोकेट इंतजार पंजोता ने इमरान खान से मुलाकात की है। इस दौरान वकला ने सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब केस के हवाले से बानी चेयरमैन से मुशावरत की है। ज़ाय के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के बाद कानूनी टीम अदालत जेल से रवाना हो गए और इमरान खान अब जो कल खुद इस केस की समाअत के ऊपर अपने दलाइल देंगे। कल का दिन बड़ा अहम है अगर इमरान खान की इस समाअत को लाइव दिखाया जाता है। अब तक लेते अपने फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना बस ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।